नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत BHU B.Ed लैंग्वेज के पेपर्स का, जिसमें क्वेश्चंस आने के जो उम्मीद रहते हैं उन्हीं को हम लोग गेस्ट पेपर की तरह आज अध्ययन करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। जो लोग वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, असत्य को पहचानिए। असत्य का पहचान करना है। प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कारकों की संख्या 7 है। संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सा आपको कथन असत्य लग रहा है उसको बताना है। तो प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, कथन सही है। क्या सही है? क्योंकि सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में और परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये विकल्प का पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। आपको असत्य पहचाना है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, बिल्कुल ये भी सही है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कारकों की संख्या 7 है, जी नहीं, कारकों की संख्या 6 है। कारकाण षट। और संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति होती है, बिल्कुल सही है। संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, इसलिए कारकों की संख्या अगर पूछता है तो 6 है और यही विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कारकों की संख्या अगर पूछता है तो कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 6 है, इसलिए कारकाण षट बताया गया है। और कारकाण षट से ये क्वेश्चन आपका, इसीलिए ये असत्य है और असत्य को चुनना था, तो आंसर सही हो गया। अब हम अगले विकल्प पर चलेंगे और अगला विकल्प कह रहा है कीदृशं वचः दुर्लभं भवति। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? कीदृशं वचः दुर्लभं भवति। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं सत्यम, प्रियम, हितम, मनोहारी च मनोहारी, अर्थात सत्य वचन, प्रिय लगने वाले वचन, हितकर और मनोहारी वचन या फिर मनोहारी वचन। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? मैं थोड़ा सा आपको प्रसंग बता देता हूँ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी द्वारा विरचित है, उसी से यह आया है। बनेचर की उक्ति है और किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की पंक्ति है। बनेचर कहता है, क्या कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। सी सत्य है, इसलिए आपको सी आंसर लॉक किया जाए। और हम अगले विकल्प पर चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुवाद करना है। दरअसल कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, ये आपके सामने दिया है और आपको इसका अनुवाद करना है। आप इसको बताएंगे कौन सा अनुवाद किया गया सही है। कृष्णः उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णस्य उभयताः गोपाः सन्ति, कृष्णम् उभयताः गोपाः सन्ति, कृष्णेन उभयताः गोपाः सन्ति। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर उभयता, सर्वता, परिता, निकषा, हा प्रतियोगे अपि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दोनों ओर अर्थात उभयता शब्द आया है और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कृष्णः, कृष्णस्य, कृष्णम, कृष्णेन, ये तृतीया है, घा गलत हो जाएगा। कृष्णस्य षष्ठी है और ये प्रथमा है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना था। कृष्णम उभयताः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। इसलिए आप अगर कारक जानते थे तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। उभयता, परिता, सर्वता, निकषा, हा प्रतियोगे आप इस शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला विकल्प क्वेश्चन लेते हैं आप सभी को सामने। अगला क्वेश्चन है भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपको ऑप्शन दिया है भौ धन आवुकः, भो धन बुकः, भाव धन उकः, भौ धन उकः। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है बताएंगे।
तो भावुका में कौन सी संधि है पहले बताइए आप। तो भावुका में कौन सी संधि हो जाएगी? भावुका में अयादि संधि हो जाएगी। अब आपको याद आ गया होगा, जहां पर औ होता है वहां पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। भव औ के स्थान पर आव आ जाएगा। तो भव भा धन आव धन उकाहा, तो भावुका बन जाएगा। इस प्रकार से डी विकल्प इसका सही हो जाता है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर कल ही है। असत्य को पहचानिए। आपको असत्य विकल्प को चुनना है। शमसनम समासः, संक्षिप्तीकरण ही समास है। शमसनम का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। तो कह रहा है कि शमसनम समासः संक्षिप्तीकरण समास है। समास में संहिता नित्य होती है। क्या ये सही है या सही है? तो आपको बताना है। या फिर संधि में संहिता नित्य होती है, या रूपस्य योग्यम का संक्षिप्तीकरण अनुरूपम है। कौन सा विकल्प आपको गलत लग रहा है, आंसर आपको बताना है। तो बात करें हम शमसनम समासा, तो बिल्कुल सही है। संक्षिप्तीकरण ही समास है। और समास अब लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार के दिए हुए हैं। समास में संहिता नित्य होती है, या बिल्कुल सही बात है, समास में संहिता नित्य होती है। एक पदी में संहिता नित्य होती है, समास में संहिता नित्य होती है। तो ये भी विकल्प सही है। संधि में संहिता नित्य होती है, ये गलत है। रूपस्य योग्यम का संक्षिप्तीकरण अनुरूपम बनता है। अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में। तो हम अगला क्वेश्चन ले लें और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र में रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह कौन सी विभक्ति होती है? आपको बताना है कि रुच धातु जो होता है उसके प्रियमाण में कौन सी विभक्ति होती है। तो आंसर क्या सही होगा? तृतीया विभक्ति, पंचमी, सप्तमी या फिर चतुर्थी। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गणेशाय मोदकम रोचते, तो कौन सा विभक्ति हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति हो जाता है। इसका उदाहरण है गणेशाय मोदकम रोचते, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति विधिर्यते। तो हम अगला क्वेश्चन ले लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। निम्न छंदों को उनके वर्णों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगली जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने साहित्यिक छंदों को क्वेश्चन सम्मिलित किया। एक क्वेश्चन छंद से आते हैं, इसलिए हमने दोनों प्रकार के छंदों को सम्मिलित कर लिया है, ताकि यदि साहित्यिक से आए तो साहित्यिक या फिर वैदिक आए तो वैदिक, दोनों से आपके आंसर गलत ना हो। गायत्री, अनुष्टुप, जगती और बृहति 4 छंद दिए हुए हैं। 7 वैदिक छंद प्रमुख रूप से होते हैं। गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती, ये 7 वैदिक छंद माने गए हैं। इनके क्रमों के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको व्यवस्थित करने से पहले इनके वर्णों को जानना होगा। गायत्री की बात करें तो गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप में बात करें तो 8 चौक 32 वर्ण होते हैं। जगती की बात करें तो जगती में 48 वर्ण होते हैं। और बृहति की बात करें तो इसमें 36 वर्ण होते हैं। अब आप मिलान कर सकते हैं। का सबसे पहले आएगा, का के बाद में खा आएगा, और खा के बाद में घा आएगा, और घा के बाद में गा आएगा। का, खा, गा, घा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प इसका सही है। आंसर तीसरा, का, खा, गा, घा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें इनमें 4-4 वर्णों की बढ़ोतरी होती है। आप याद कर सकते हैं इस तरह: गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। तो 24 वर्ण गायत्री में होते हैं और 24 उसके बाद में उषणिक आता है 28 वर्णों वाला। उसके बाद में 4 बृहति होती है, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति और त्रिष्टुप और जगती। बताएंगे तो मैं PDF इसका बना के डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, विक्रमो उर्वश्यम किसकी रचना है? आपको बताना है किसकी रचना है। विक्रमो उर्वश्यम नाटक है।
भर्तृहरि की रचना है, भारवी की रचना है, भास की रचना है या कालिदास की रचना है? कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और कालिदास के ग्रंथों का आप ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमेलितुम चिनुत आपको मिलान करना है। दर्शन का क्वेश्चन एक आएगा। गंधत्वम आप्तवाक्यम त्वग इंद्रिय मात्रग्राह्यो शीत स्पर्शः, ये सब इधर विशेषण दिए हुए हैं और किनमें पाया जाता है? शब्दा पृथ्वी आपा स्पर्शा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये वैशेषिक के सब बताए गए हैं कि गंधत्वम अगर बात करें तो पृथ्वीम गंधत्वम, आप्तवाक्यम शब्दः आप्तवाक्यम, और त्वग इंद्रियो मात्र ग्राह्यो क्या? स्पर्शः, जो त्वचा आदि इंद्रियों से मात्र ग्राह्य होता है वही तो स्पर्श होता है। और शीत स्पर्शवत्य आपः, अर्थात शीतल स्पर्श है जिसका, वह क्या होता है? आपः का अर्थ होता है जल। दर्शन का है तो इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो गंधत्वम पृथ्वीम आप्तवाक्यम शब्दः त्वग इंद्रिय मात्र्यो स्पर्शः और शीत स्पर्शः आपः। तो ये का दूसरा विकल्प सही हो जा रहा है। ए का दूसरा बी नंबर बिल्कुल सही है। गंधत्वम का पृथ्वीम होगा, दो बी विकल्प सही हो जाएगा। आप्तवाक्यम का बा नंबर इसका आंसर सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भीतर्थानाम भय हेतु इति सूत्रेण विभक्ति भवति। भीतर्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है आपको बताना है। तो भीतर अर्थ वाली धातुओं से जिसको भय हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चौरात भयम आदि उदाहरण इसके हैं। तो पंचमी विभक्ति इसका सही आंसर है। आपको हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलितुम चिनुतु, एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं और उनके नायक दिए हुए हैं। कुमार संभवम, शिवराज विजयम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम। और दूसरी तरफ दिया है शिव श्री कृष्ण, शिवाजी और अर्जुन। तो कौन सा इसमें मिलान करिए आप इनके नायकों के। ये 2022 जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें भी नायक से क्वेश्चन आए थे। तो कुमार संभवम के नायक की बात करें तो कौन है? शिव जी हैं, बिल्कुल सही है। शिवराज विजयम उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास का ऐतिहासिक उपन्यास जिसके नायक शिवाजी हैं, वीर शिवाजी, ऐतिहासिक उपन्यास है। किरातार्जुनियम के नायक अर्जुन है और किरात वेशधारी शिव इसके प्रतिनायक हैं। शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी है, कथा है। शिशुपाल उसका क्या है? खलनायक है, प्रतिनायक है, और कृष्ण जी उसके नायक हैं। तो विकल्प आपका मिल चुका है। पहला का ये होगा फर्स्ट, ये सी नंबर ऑप्शन इसको लॉक कर दिया जाए और इसका सी आंसर सही हो जाता है। हमने मिलान किया है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऊंचई नीचई में विभक्ति को पहचानिए। ऊंचई नीचई शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी आपको बताना है। कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, समास से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, संधि 2 क्वेश्चन लाएगा आपका, और एक वाक्य परिवर्तन आ जा सकता है या फिर अनुवाद करने को। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। सप्तमी विभक्ति होगी, चतुर्थी होगी, द्वितीया होगी, प्रथमा होगी। ऊंचई नीचई क्या है? अव्यय पद है और ये प्रातिपदिक के उदाहरण है। और प्रातिपदिक में कौन सा विभक्ति होता है? तो प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है। घ नंबर इसका सही हो जाएगा। हम लोग अगले विकल्प पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अगला रहा। समीचीनाम तालिकाम चिनुत, आपको फिर से मिलान करना है। दिया है अल्प्राण ऊष्म वर्ण लितुर्लसानाम शुभ तिगंतयो, और दूसरी तरफ पदम दंतम टा डा और सल प्रत्याहार दिए हुए हैं। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण वर्गाणाम जो प्रथमा तृतीया वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? महाप्राण होते हैं। और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? चतुर्थ महाप्राण होते हैं। प्रथमा तृतीया पंचम अल्प प्राण होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण टाडा ऊष्म पंच क्या वर्ण क्या होते हैं? सल सा 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 और हा, और लितुल लसानाम दंतः ला वर्ण का ता, और इनका जो उच्चारण स्थान बताया गया है वो दंत बताया गया है। और शुभ तिगंतयम पदों से पद संज्ञा होती है, क्योंकि सुबंत और तिगंत जिस प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय या तिगंत प्रत्यय जिसमें लगे होते हैं उन्हीं की पद संज्ञा मानी गई है। तो
अब आप इसका विकल्प मिलान कर सकते हैं। अल प्राण आ का तीसरा सभी में दिया हुआ है तो तीसरा हो जाएगा, और फिर उष्म वर्ण चौथा हो जाएगा, और सा लृतुल सा नाम दंता एक हो जाएगा। शुभ तिगंतम पदम जो है वो द्वितीय हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी विकल्प इसका सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अल प्राण की बात करें तो प्रथमा तृतीय पंचम ये अल प्राण होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं। तो हम अगले विकल्प पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अशुद्ध युग्म को चुनना है आपको। मालविकाग्निमित्रम, उत्तर रामचरितम, चारुदत्तम और स्वप्नवासो दत्तम ये दिया हुआ है। और कालिदासा भवभूति शूद्र का भाषा ये कवि दिए हुए हैं, आपको इनका सही से विकल्प चुनना है कि क्या मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है, सही बात है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, सही बात है। स्वप्नवासो दत्तम भास का रचना है, सही है। चारुदत्तम किसकी रचना है, तो चारुदत्तम भी भास की रचना है। शूद्रक का तो मृच्छकटिकम है। अगर बात करें शूद्रक की तो शूद्रक का क्या है, मृच्छकटिकम इनकी रचना है। तो इस प्रकार से ये विकल्प सही नहीं है, इसी को आपको चुनना था। और इस प्रकार से हमने कई सारे क्वेश्चंस का अध्ययन किया। अंतिम क्वेश्चन है, प्रणम्यो उपविष्टः अत्र संधि अस्ति। तो कौन सी संधि हो जाएगी, आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्रणम्य उपविष्टः बनेगा, ओ है, और ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, प्रणम्य उपविष्टः बनेगा, गुण संधि का उदाहरण है। तो हमने व्याख्या करके है क्वेश्चनों की और समझा है। और आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा जितना भी हो सकता है, और गलत क्वेश्चंस मत करने का कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा। बहुत तुक्का लगाने से फ़ायदा नहीं होने वाला, माइनस मार्किंग पेपर होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर से एग्ज़ाम्स की आपके BHU B.Ed की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।